जमीन जल रही है। चल चल पास आकर देखते हैं। ये सब क्या हो गया? ये अचानक यहाँ पर ये सब कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया ये सब? वो देखो, अचानक गाड़ी में क्या हो गया? जबकि गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, फिर भी गाड़ी के लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। यहाँ बड़ी गड़बड़ है यार। लगता है यहाँ बिजली गिरने से कोई अनोखी घटना घटने वाली है। यार गाड़ी वाड़ी छोड़ और चल, भाग चले। चल भाग। आज प्रकृति का प्रकोप जोरों पर है। ऐसे में आत्माएं अशांत और बेचैन हो जाती हैं। ये सब क्या है? इन सब के जरिए वो लोग जो परलोक सिधार गए हैं, वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, जिनका कहना है कि वो मरे हुए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वैसे आप ये करती कैसे हैं? इसके जरिए? वैसे मैं सोच ही रहा था, कमरे के बीचों बीच एक दीवार और दीवार के बीच में एक खिड़की। ये साधारण खिड़की नहीं है, ये दो दुनिया के बीच की खिड़की है, जीवन और मृत्यु के बीच की खिड़की। आपका मतलब है इस खिड़की से आत्माएं जब जी चाहे आ सकती हैं? नहीं, वो उस दुनिया से इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ सकती। बीच की सीमा पार करने के लिए बहुत ताकत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। अच्छा, तो फिर इस खिड़की का कमाल हमें भी दिखाओ। जरा इस खिड़की को खोलो। इस बास का दूसरी तरफ का हिस्सा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है, जहां हमारे पूर्वजों की आत्माएं घूमती रहती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि इसका किसी अलौकिक शक्ति के साथ कोई संबंध है। ये जरूर कोई जादू का खेल है। मैं ये साबित कर सकती हूँ। ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो मर चुका हो, उसे आवाज दो। हाँ, मेरी दादी माँ अज्जी, वो 5 साल पहले परलोक सिधारी थी। मैं उसे बुलाता हूँ। अज्जी, 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 अगर आप वहां हो तो कुछ संकेत दीजिए। इसे खिड़की के अंदर फेंको। अगर तुम्हारी अज्जी वहां है तो वो तुम्हें संकेत देगी।
अरे ये तो मेरी अज्जी की तस्वीर है। कुछ समझ में आया? अब फैसला करना तुम्हारे हाथ में है कि ये खिड़की दो दुनिया के बीच का रास्ता है या नहीं। खिड़की बंद करो। हाँ, हाँ, हाँ। बाहर मौसम बहुत खराब है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। काफी दूर जाना है तुम्हें। चलो। कौन है? कौन है? कोई है? यहाँ कोई है? हे भगवान! हे भगवान! यहाँ एक आत्मा अपनी ताकत से खिड़की खोलकर इस दुनिया में प्रवेश करने में सफल हो गई है। हाँ, हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, कहीं ये तूफान के काम तो नहीं हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। कौन हो तुम? कौन हो? साक्षी? लेकिन तुम क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी उठिए। चलिए दादाजी, गोली खा लीजिए। मुझे यकीन है ये गोली खाते ही आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। मौत की राह देखते हुए इस बूढ़े आदमी पर अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी बेटी। मैं अभी आई दादाजी। दादाजी आपको आराम की सख्त जरूरत है। चलिए गोली खाइए, पहले पानी का घूंट पीजिए। मेरा नाम शांता है। ये है मेरा कार्ड। किसी सम्राट साहब के लिए मेरे पास एक जरूरी संदेश है। कोई बेसब्री से उनसे मिलने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तो वो बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। वैसे कौन मिलना चाहता है उनसे? उनकी एकलौती पोती। उसका नाम साक्षी है। क्या? साक्षी? साक्षी मैं हूँ, उनकी एकलौती पोती। यानी क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा बार बार मुझे संपर्क करके कह रही है वो साक्षी है और सम्राट साहब की पोती है। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। ऐसे दिखने में भी बड़ी अजीब सी लगती हो और तुम्हारी कहानी भी बहुत ही अजीब है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, समझी? देखो, देखो, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। कहाँ हो तुम? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, तुम्हारा संदेश लेकर मैं उस घर में गई थी, लेकिन वहाँ साक्षी नाम की लड़की पहले से ही थी। मेरे ख्याल से तुम गलत दुनिया में आ गई हो। क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? मैं साक्षी हूँ, वो नहीं। देखो, देखो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
इस दुनिया को भूल जाओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। देखो देखो, तुमने जो कुछ कहा मैंने सब कुछ किया है। अब मुझे अकेला छोड़ दो, वापस चली जाओ यहाँ से। नहीं, चली जाओ। अब इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है। चली जाओ यहाँ से, जाओ। अरे, पुराना पेपर? 10 नवंबर 1996? 2 साल पुराना पेपर? ये अखबार वाले का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाने कहां से उठा के लाया ये पेपर? सुखदेव काका, दूध कहाँ है? अरे बिटिया, ये देखो, ये क्या है? ये अखबार वाला 2 साल पुराना पेपर डाल के गया है। 10 नवंबर 1996। क्या हुआ बिटिया? अरे अखबार वाला, ये पुराना अखबार तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये 2 साल पुराना अखबार तुमने हमारे घर डाला? मैं क्यों डालूंगा बेन साहब, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये लीजिए आपका अखबार। हाँ? सुनो जी? ये अखबार तुमने नहीं डाला? नहीं तो? ये कैसे हो सकता है? अरे बिटिया, ये धब्बे कैसे हैं? ये तो हमें सूखे हुए खून के धब्बे लग रहे हैं। मनोज साहब कहाँ हैं? मनोज साहब तो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। देखो, जैसे वो आए उनसे कहो फौरन मुझसे मिले, बहुत जरूरी काम है, समझे? किसका फोन आ गया अब? हेलो, दादाजी। कौन है? सम्राट साहब, किससे बात कर रहे हैं आप? मैं शांता बाई। शांता भाई? दादाजी, 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 एक मिनट दादाजी। कोई शांता बाई है बेटी? लाइए, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। आप आराम कीजिए दादाजी। अच्छा बेटी, तुम ही बात कर लो। हेलो, तुम चाहती क्या हो? देखो, इधर दोबारा फोन मत करना, समझी? इस घर से जितना ही दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो, तुम असली साक्षी नहीं हो, तुम एक चालाक लड़की हो। मुझे सम्राट साहब से बात करने दो। देखो, नहीं तो भगवान जाने क्या अनर्थ होगा। असली साक्षी की आत्मा बहुत गुस्से में है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। बंद करो अपनी बकवास और आइंदा फोन मत करना, समझी? हेलो हेलो, देखो। सुखदेव, आप अगर फोन आए तो तुम उठाना, और अगर किसी शांताबाई का फोन हो और दादाजी के लिए पूछे तो फोन कर देना, समझे? जी बिटिया। किसका फोन था साक्षी? कुछ नहीं दादाजी, बस एक पागल औरत बार बार गलत नंबर घुमा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे दादाजी को किसी बात से परेशानी हो। अच्छा ठीक है, मेरा एक काम करोगी बेटी? ऑफ कोर्स दादाजी, बोलिए ना। बेटी, बाहर लॉन में पौधे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें गमलों में लगा सकती हो? तुम तो जानती हो, वैसे ये काम मैं खुद ही करता हूं, लेकिन आज जरा तबीयत ठीक नहीं, और इस नौकर पर तो मैं भरोसा ही नहीं करता। ये पौधों की जड़ें काट देता है बेटी। खाद मैंने मंगवा ली है, लॉन में रखी है। दादाजी, मैं आज दोपहर को ही कर दूंगी।
क्या हुआ? मनोज वहाँ हड्डियाँ है। क्या बकवास कर रही हो? हड्डियाँ? मनोज मैं सच कह रही हूँ, कान में हड्डियाँ है। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ? सुखदेव, हड्डियाँ है वहाँ पर। क्या है यहाँ पे? खाद है, हड्डियाँ कहाँ हैं? कहाँ है हड्डियाँ? अभी कहाँ है? अभी अभी यही तो। संभालो अपने आप को। वहम हो गया तुम्हें? साक्षी, 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 आर यू ऑल राइट? साक्षी, साक्षी, वहम का भी कोई इलाज होता है। पानी पिलाएंगे ना, ठीक हो जाएगी। मालिक, मालिक ये सब क्या मालिक? ये चाकू, चाकू किसने रखा यहाँ पे? सुखदेव, भगवान, सुखदेव, ये चाकू किसने रखा यहाँ पे? भगवान जाने मालिक, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अपने आप आ गया यहाँ पे? मालिक कैसे आया? इससे पहले मैंने नहीं देखा मालिक ये। मालिक, हाँ मालिक, ये इसमें खून के दाग कैसे मालिक? तुम जाओ, साक्षी का ध्यान रखो। तुम जाओ, लेकिन तुम मालिक, जाओ, साक्षी का ध्यान रखो, मैंने कहा ना। कैसे? ये किसी के हाथ लग कैसे गया? इसे तो मैं गायब कर चुका था। इसे तो मैं गायब कर चुका था, फिर ये किसी के हाथ लग कैसे गया? क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? कहाँ हो तुम? लगता है वो चली गई, सचमुच चली गई। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। तुम अभी तक यहाँ हो?